आज हम सभी गर्भवती माताएं आने वाली संतान में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दिव्य गुण उतरे, इसीलिए शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद करेंगे। भगवान श्री राम के दिव्य गुणों को अपने माध्यम से शिशु तक पहुंचाते हैं। गर्भ संवाद। प्रभु श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम। अरे वाह मम्मा, अत्यंत सुमधुर। मुझे ये पूरा सुनना है। बेटा, यह राम स्तुति है। आपको पता है आज कौन सा दिन है? नहीं मम्मा। हे मेरे प्रिय शिशु, आज राम नवमी का पावन पर्व है, यानी प्रभु श्री राम का जन्मदिन है। आज मैं तुम्हें सदाचारी प्रभु श्री राम जी के चरित्र एवं गुणों से अवगत कराऊंगी। बेटा, शांति से सुनना। ओके मम्मा, अदब पलाठी उंगली म पर। वाह बेटा वाह। चैत्र मास की नवमी के दिन राम नवमी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसी दिन रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार है, जो त्रेता युग में धर्म की स्थापना के लिए जन्मे हैं। बेटा, प्रभु श्री राम इतिहास के सबसे आदर्श पुरुष, पुराणों में श्रेष्ठ राजा, सत्य, धार्मिकता और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। बेटा, आज के दिन अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। महर्षि विश्वामित्र से विद्या प्राप्त की। बचपन से ही ऋषियों की सुरक्षा के लिए अपने युद्ध कौशल को बार बार दिखाया था। प्रभु श्री राम का विवाह आज ही के दिन माता सीता से हुआ था। बेटा, विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। प्रभु श्री राम बिना एक शब्द बोले मातृ पितृ भक्ति की आज्ञा का पालन करके भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए थे। पिता के एक आदेश से 14 वर्ष वनवास काटा था। वनवास के दौरान सभी देशवासियों और दलितों को संगठित करके जीवन जीने की शिक्षा प्रदान की थी। प्रभु श्री राम ने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। बेटा, उन्होंने सदैव ही सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए राज किया। उसे राम राज्य कहा गया। प्रभु श्री राम के अनेकों गुण है बेटा। कौन से गुण है मम्मा? सदैव सत्य बोलना। श्री राम जी ने सदैव अपने जीवन में सत्य को महत्व दिया था। सच सदैव उन्होंने स्वीकार किया था। धर्मज्ञ, धर्म के साथ सेवा भाव करने का भाव सदैव विद्यमान रहे। ईमानदार, स्वयं और दूसरों के प्रति ईमानदारी से अपनी भूमिका और कर्तव्यों का पालन करना है। रण प्रतिज्ञ, अपने हौसलों को सदैव मजबूत रखना है। चाहे परिस्थिति सम हो या विषम, अपनी बुद्धि का सदैव विवेक से उपयोग करना है। सदाचारी,
सद्विचारों का अपने मन में सदैव आचरण करना है। मन पर अधिकार रखने वाला बनना है, अहंकार रहित बनना है। धैर्यवान परंतु सदैव जागृत रहना, हमेशा गलत बातों का विरोध करना। तुम्हारे सामने जो गलत हो उसका सदैव विरोध करना बेटा। हे मेरे राम स्वरूप गर्भस्थ शिशु, चाहे तुम पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में, परंतु आप प्रभु श्री राम के इन दिव्य गुणों को अपने भीतर सदैव धारण करके रखना। इन गुणों को अपना कर ही आप अपना जीवन आदर्श बना पाओगे। अपने जीवन में इन गुणों का पालन करके एक आदर्श मनुष्य बनना, यही एक माँ की कामना है। इसीलिए सभी देशवासियों बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक इस महान पर्व को मनाते हैं, राम की स्तुति गाते हैं, आरती गाते हैं। वाह मम्मा, मुझे स्तुति सुनाओ ना। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ आरती करो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मने, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि, नोमि जनक सूतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि खलदल गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम। मन जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिल, स्नेह जानत रावरो। श्री राम श्री राम श्री राम। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
श्री राम श्री राम श्री राम।